हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं डी कोडिंग टेक। भाई फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम बैन हो सकते हैं तो करना नहीं। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन 3 एप्लीकेशंस के इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि भाई ये बैन हो जाएंगे। मतलब इसी बारे में हम लोग अपन अभी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक प्लीज देखिएगा। अच्छा, एंड तक नहीं भी तो भाई कम से कम 2 मिनट देख लो भाई, 2 मिनट ना मेरा आना आपका 2 मिनट देख के जाना, ठीक है। तो अभी बातों को घुमाए बिना सीधे अपन पॉइंट पे आते हैं कि भाई पॉइंट क्या है। तो भाई साहब पॉइंट ये है कि 25 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया सारे इंटरमीडियरी एप्लीकेशंस के लिए, जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। अब ये इंटरमीडियरी एप्लीकेशंस कौन सी है भाई? हम तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की बात कर रहे थे ना। देखो, इंटरमीडियरी एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती है जो कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट कंज्यूमर के बीच में खड़े होती हैं। जैसे कि इस सिनेरियो की बात करते हैं, भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं, कंटेंट डाल रहा हूं और आप कंटेंट कंज्यूमर है, तो आप मेरे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं और हम दोनों के बीच में कौन है इस टाइम पे? यूट्यूब है। तो YouTube एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है कि भाई मेरा कंटेंट आप तक पहुंचा रहा है। वैसे ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम भी जो है अपना एक इंटरमीडियरी के तौर पे काम करते हैं। तो बेसिकली इस टाइप की जितनी भी एप्लीकेशन जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन थी। अब नोटिफिकेशन क्या आ गया ऐसा कि भाई बैन होने पर नौबत आ गई सीधा। तो इसके कुछ 6-7 मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ वीडियो में उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए हैं, क्योंकि देखिए मैं हर संडे और वेडनेसडे ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और डालता भी रहता हूँ। भाई सिर्फ बनाऊंगा थोड़ी, डालूंगा भी ना। सबसे पहले तो ड्यू डिलिजेंस के साथ जो है आपको काम करना पड़ेगा, मतलब यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना होगा। सब कुछ वही सब है, मतलब कि लॉ वॉ फॉलो करना है और ज्यादा आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है लोगों के डाटा के साथ, वही सब है कॉमन चीजें। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम सेटअप करना है, जिसके लिए आपको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ये ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर किस बला का नाम है? तो भाई ये बेसिकली आपका कंप्लेंट्स को हैंडल करने वाला है कि भाई यूजर्स के लिए एक बेसिकली पॉइंट होना चाहिए कि जहां वो जाकर कंप्लेंट कर सकें किसी भी चीज के बारे में। मान लो आपको कोई कंटेंट, आपको कुछ गड़बड़ लगता है उस कंटेंट में, तो आप उसको रिपोर्ट कर सके जाकर किसी बंदे को। तो ये है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। इसका काम ही यही है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और लोगों की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, ये आपको सेटअप करना है। और दूसरा, उस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का काम ये होगा कि भाई वो मंथली रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को कि भाई कितनी कंप्लेंट्स आई, किस मामले में कंप्लेंट्स आई और कितनी सॉल्व हुई। रिपोर्ट करना हर किसी कंपनी के लिए नहीं है, बट हाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल हर कंपनी के लिए जिसके 50 लाख यूजर से ज्यादा है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जितना भी न्यूडिटी वाला कंटेंट अगर अपलोड होता है और उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, पहले तो आपको खुद ही डाउन कर देना है उस कंटेंट को। लेकिन अगर आप नहीं डाउन करते हैं और कोई कंप्लेंट आती है, तो उस कंप्लेंट के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस कंटेंट को डाउन करना। अब आपको चौथा पॉइंट में बता रहा हूँ कि भाई देखो, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना होगा जो कि गवर्नमेंट के साथ आपकी कंपनी की बातचीत करेगा। मतलब आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर गवर्नमेंट से बात करेगा कि भाई जो भी लॉ आ रहा है नया, ये जितना भी लॉ का फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जो है आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर देखेगा, COO। पांचवा पॉइंट भाई ये है कि इनमें से कुछ कंपनीज को ये ऑर्डर भी दिया गया है कि भाई आपको जो है एक तो ऑफिस सेटअप करना है, फिजिकल ऑफिस आपको सेटअप करना होगा इंडिया में और उसका एड्रेस आपको पब्लिकली लिस्ट करना होगा। 6th पॉइंट ये है कि भाई इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी वगैरह के खिलाफ अगर कोई भी कंटेंट अपलोड होता है और गवर्नमेंट उसको जो है बोलती है पाया एनी नोटिफिकेशन और एनी कोर्ट ऑर्डर, तो आपको उसको इमीडिएटली उतारना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन से। अब लास्ट पॉइंट ये था कि भाई यूजर्स को जो है आपको एक ठोक सिस्टम देना होगा पर्सनल वेरिफिकेशन का। जैसे आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब वो सेलिब्रिटी वाला वेरीफाई नहीं करने का है ना, ये नॉर्मल वेरिफिकेशन होगा। और साथ ही साथ ये चीज रिफ्लेक्ट भी करेगी कि भाई ये अकाउंट वेरीफाइड है और ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि भाई जो यूजर्स हैं उनकी पावर को बढ़ाने के लिए जो है ये पूरा सीन किया गया है। और साथ ही इस नोटिफिकेशन में कुछ OTT के लिए भी गाइडलाइंस थी जो कि अपने लिए इररिलेवेंट है, तो अपन नहीं ही बात करेंगे। फालतू आपका टाइम वेस्ट करना ही नहीं है मैंने। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, इस सारे काम को करने के लिए मिनिस्ट्री ने दिए थे सारी कंपनीज जो भी कैटेगरी में फॉल कर रही हैं उनको 3 महीने।
25 फरवरी से 3 महीने यानी कि 25 मई यानी कि आज, मतलब जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुआ है, और किसी भी कंपनी ने अभी तक जो है ये सारी चीजें एक्सेप्ट की नहीं है। फेसबुक ने कहा है कि हमें 6 महीने टोटल चाहिए, मतलब 3 महीने और चाहिए ये सारे काम को करने के लिए, बट अदर देन दैट किसी भी कंपनी ने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं है। और इसका नतीजा ये होगा कि भाई अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका जो दर्जा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, एक इंटरमीडियरी का, उसे हटा दिया जाएगा। मतलब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं हमारी नज़र में, मतलब मेरी नहीं, आपकी हमारी नहीं, गवर्नमेंट की नज़र में। और गवर्नमेंट उल्टा आपके ऊपर जो है केस वगैरह ठोक के आपको बैन भी कर सकती है, क्योंकि आपने जिस लैंड में ऑपरेट कर रहे हो यानी कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो वहाँ के लॉ का उल्लंघन किया है। जितनी भी प्रोटेक्शन इन ऐप्स को मिलती है वो सारी खत्म हो जाएगी। कुछ प्रोटेक्शंस रहती है जो इंटरमीडियरी ऐप्स को मिलती है, उसके बारे में अपन किसी अगली लॉ क्लास में बात कर लेंगे, वो अलग ही चीज़ है पूरी। तो ये तो पूरा सीन था। अब रही बात बैन होने की, तो यार मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि एप्लीकेशंस बैन होंगी, क्योंकि भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बैन कर देना बोलने से भाई इंटरनेशनली बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाएगा वो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बैन होगा, बट हाँ डेफिनेटली कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेंगे कंपनीज के खिलाफ, क्योंकि यार देखो आफ्टर ऑल वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT है। तो मेरे ख्याल से फाइन वगैरह इम्पोज करके थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलेगा और फिर सारा सीन जो है बीच का रास्ता निकाल कर सेटल किया जाएगा। तो ये था पूरा, मतलब मांजरा जो था अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का बैन का सीन पूरा यही था। तो हम लोग मिलते हैं आने वाली वीडियो में जो कि आएगी संडे को। तो अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर संडे और वेडनेसडे ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ और यहीं डालता रहता हूँ। तब तक के लिए आप बताएं कमेंट्स में लिख कर कि क्या आपको लगता है सच में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर बैन होंगे।